हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं प्रोटोटाइपिंग कैसे होता है फिग्मा में। ओके, कैसे यूज़ होता है। मैं जब भी कोई भी वीडियो डालता हूँ तो कई सारे जो यूज़र्स है और ये फॉलोवर्स है और डिज़ाइनर जो फ्रेशर डिज़ाइनर है वो मुझे इंस्टाग्राम में पूछते हैं कि भाई आप प्रोटोटाइपिंग कैसे करते हैं, कैसे ईजी वे से हो सकता है। ओके, तो क्या क्या उसमें डिफरेंस है और क्या क्या उसका बेनिफिट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले मैं आपको बेसिक से सिखाता हूँ कि भाई प्रोटोटाइपिंग होता क्या है। यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग फिग्मा में कैसे होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, अदर्स एसेट्स में नहीं। ओके, तो यहाँ पे पहले फिग्मा ओपन कर लिया मैंने। तो प्रोटोटाइपिंग का क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोटोटाइपिंग का मीनिंग होता है कि भाई अगर आप स्क्रीन चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो या एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो, कोई भी यूआई डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसके अलावा कब जब भी कोई यूज़र उस पर इंटरेक्ट करेगा तो वो कैसे दिखेगा, कैसे उसका एनिमेशन होगा या ट्रांजिशन इफेक्ट होगा, वो उसको दिखाने के लिए हम प्रोटोटाइपिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप फिग्मा भी यूज़ कर सकते हो, कई सारे अदर्स टूल्स भी है, फॉर एग्जांपल फेस.com है, जीटर है, ऐसा सब कुछ है। तो वो यहाँ से भी आप प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो। ओके, यहाँ पे फिग्मा में हम पहले देखेंगे कि भाई कैसे प्रोटोटाइपिंग होता है। यहाँ पे मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि भाई प्रोटोटाइपिंग का डेमो क्या क्या है और कैसे वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक proto.io करके वेबसाइट है, उसमें डेमो रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कभी भी जो जब भी कोई यूज़र क्लिक करेगा तो कैसे कौन सी स्क्रीन ओपन होगी, कैसे इंटरेक्ट होगा, मीन्स कैसे एनिमेशन आएंगे, ये सब कुछ आपको दिखाने के लिए प्रोटोटाइपिंग यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक सिखा देता हूँ भाई कैसे प्रोटोटाइपिंग होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फ्रेम क्रिएट कर देते हैं। ओके, हमने फ्रेम क्रिएट कर दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग का मीनिंग क्या होता है कि भाई कोई भी यूज़र अगर आपके वेबसाइट पे आ रहा है या एप्लीकेशन पे आ रहा है तो जब भी वो इंटरेक्ट करेगा तो उसके बाद की जो स्क्रीन से या उसके बाद का जो इंटरेक्शन है या इफेक्ट है तो वो कैसे होगा वो आपको दिखाना है। तो जब भी आप ये कॉपी यहाँ पे डेवलपर को दोगे तो डेवलपर को पता चल जाएगी इजीली वे से कि भाई जब भी कोई यूज़र यहाँ से यहाँ इनडायरेक्ट रीडायरेक्ट होगा तो उसको एनिमेशन कैसा दिखाना है। ओके, तो वो यहाँ पे मोशन डिज़ाइन का काम होता है, तो वो यहाँ पे साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे हम एक फ्रेम क्रिएट कर देते हैं। तो मैं नॉर्मल सा हम बटन एक क्रिएट कर देते हैं। ओके, बटन में कुछ ऐड कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देते हैं सेंड। चलो यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं, थोड़ा अच्छा रख देते हैं। ओके, चलो अभी 25 कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो बटन है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लैक कर देते हैं और ये वाइट कर देते हैं। ओके, टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हम ग्रुप बना देते हैं। इजी वे से मैं आपको सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा कि भाई कैसे करना है। फॉर एग्जांपल ये एक बटन है। ओके, तो हमने ये क्या किया है, हमने ये पूरा जो बटन है वो उसका डिज़ाइन बना दिया है। तो डिज़ाइन के बाद उसका प्रोटोटाइपिंग होता है। प्रोटोटाइपिंग कहाँ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिज़ाइन के साइड में ही आपको राइट क्लिक में प्रोटोटाइपिंग मिलेगा। प्रोटोटाइपिंग में 2-3 ऑप्शन है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। ओके, कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कि इंट्रैक्शन है, मीन्स आपको फ्लो कहाँ से स्टार्ट करना है। कई सारे आपके फ्रेम्स हो गए तो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट भी फ्लो ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे फ्लो चार्ट का जब भी आप फ्रेम सिलेक्ट करोगे तो राइट साइड में फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। ओके, आपको कुछ नाम देना है तो यहाँ पे स्टार्टिंग से लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग लिख दिया है। अभी यहाँ पे इंट्रैक्शन का ऑप्शन आएगा। इंट्रैक्शन पे आप क्लिक करोगे ना तो बताएगा कि भाई आपको ऑन क्लिक पे चाहिए या कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, ये सब कुछ आपको दिखाना है। बट अभी आपको हमारे पास कोई और स्क्रीन नहीं है, हमने बनाया नहीं है, तो इस तरह से वहाँ पे हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। दूसरा मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, स्क्रॉल भी अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो अगर आपको स्क्रॉल करना है तो स्क्रॉल भी करा सकते हो। ओके, तो इसका अभी कुछ लेना देना नहीं है। ओके, तो अभी जब भी कोई यूज़र यहाँ पे आएगा, ओके, फॉर एग्जांपल हम वेबसाइट के लिए बना रहे हैं तो वेबसाइट में होवर होता है। ओके, जब भी कोई यूज़र एयर कर्सर ऊपर होवर करेगा तो कैसा इंट्रैक्शन आना चाहिए। ओके, तो वो यहाँ पे हम पहले उसको डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद प्रोटोटाइप करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ कलर चेंज कर देते हैं। ओके, ऐसा कुछ कर देते हैं। ओके, और कुछ शेडो रख देते हैं बैकग्राउंड में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। ओके, ऐसा कुछ रख देते हैं। ओके, चलो यहाँ पे शेडो को ब्लर कर देते हैं। इफ़ेक्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे लेयर ब्लर का ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे 50 कर देंगे और यहाँ पे जो एक्सेस है वो 20 कर देंगे कुछ, तो थोड़ा लगेगा। ओके, चलो तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो या जब भी कोई यूज़र हमारे ऐसा बटन पे होवर करेगा तो ऐसा दिखना चाहिए। ओके, तो हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया तो अब प्रोटोटाइपिंग करते हैं। ओके, यहाँ पे हमको क्या करना है, बटन को सिलेक्ट कर देना है। बटन को सिलेक्ट करते ही आपको प्लस का बटन दिख रहा होगा,
ओके। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना और यहाँ पे आपको कर्सर ले जाना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मेन काम है प्रोटोटाइपिंग का वो होता है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि भाई बटन पे होवर करना है, क्लिक करना है या और भी कुछ ड्रैग प्रेस करना है, ऐसा कुछ कर रहे तो हमको ओवरिंग करें तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है वाइल ओवरिंग। ओके, अगर आपके एक्शन यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन से पेज पे जाना है तो हमने वही पेज सिलेक्ट कर दिया तो आपको उसको यहाँ पे स्किप कर देना। ओके, डेस्टिनेशन हमने यहाँ पे रख दिया है तो वो भी उसको कुछ ज़रूरत नहीं है, नेविगेट भी हमने कर दिया है। ओके, तो अभी एनिमेशन आपको कैसा चाहिए वो यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। तो कई सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, अगर आपको नहीं पता है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट ही फिग्मा आपको पता नहीं कि भाई कैसे कैसे करना है, आप एज अ बेसिक है या लर्नर है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्मार्ट एनिमेट। ओके, स्मार्ट एनिमेट आप सिलेक्ट करोगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट ईज आउट कर्व में ईज आउट हो जाएगा और ड्यूरेशन 300 एमएस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ पता ही नहीं है कि भाई कैसे करना है, तो आपको यही फीचर्स ऐड कर यही बेसिक रखना है। ओके, और यहाँ पे आप हम देखेंगे जब भी होवर होगा तो ऐसा होगा, बट जब भी आप यहाँ पे कर्सर लीव करोगे तो उसके बाद का भी स्टेट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से हम ड्रैग करेंगे, यहाँ पे बैक स्टेट में जाएंगे और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है माउस लीव को। ओके, जब भी आप सिलेक्ट कर दोगे तो वो हो जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रोटोटाइप कैसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको प्ले बटन सिलेक्ट कर देना है तो जो आपका स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन है, वो आपका होवर पूरा प्रोटोटाइप पे हो जाएगा। यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन कर देना है तो आपको अच्छा से दिखेगा। जब भी आप होवर करोगे तो हमको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, जब भी आप लीव करोगे तो ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। ओके, अगर आपको डिटेल में कुछ जानना है या कैसे करना है सब कुछ तो वो मैं दूसरे वीडियो में आपको दिखा दूंगा। बट यहाँ पे आपको कहाँ पे प्ले करना है, स्मार्ट एनिमेट पे जाना है। ओके, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे और भी कई सारे ऑप्शंस है। ओके, इजी आउट बैक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्ले करना है, अगर आपको खेलना है उसके साथ कि भाई कैसे कैसे वर्क हो रहा है तो यहाँ पे आप 850 डाल सकते हो, तो वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो भाई कैसे हो रहा है। देख सकते हो कितना ज़्यादा इंस्टेंटली हो रहा है वो चेंज में। ओके, यहाँ पे और भी कुछ आपको जानना है भाई यहाँ पे तो कस्टम स्प्रिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप पूरा चेंज कर सकते हो, या एक कैरियर का भी एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टम बेजियर का ऑप्शन आएगा तो वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो पूरा कस्टमाइज होकर। बट ये कभी करना है जब भी आपको खुद का पता हो कि भाई कैसे कैसे वर्क हो रहा है, कैसे कैसे ये सब कुछ हो रहा है। ओके, आपको और भी ज़्यादा जानना हो भाई प्रोटोटाइप कैसे वर्क होता है, कैसे होता है, तो वो आप यहाँ ऑनलाइन यूट्यूब से भी जान सकते हो और यहाँ पे ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।